कभी भी किसी स्कूल स्टूडेंट से बिना वजह पंगा नहीं लेना चाहिए। कौन जानता है उसके अंदर कोई गैंग लीडर छुपा हो। उस लड़के पर बस थोड़ा पानी गिरा था और उसने तुरंत दोनों गुंडे से माफी मांगने को कहा। सामने खड़े दोनों गुंडे को यह सुनकर हंसी आ गई। उनमें से एक तो उसी वक्त उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस मासूम दिखने वाले लड़के में असल में खतरनाक डॉन की आत्मा छुपी है। हेनरी नाम का ये लड़का पहले तक सिर्फ एक टॉर्चर हुआ स्कूल स्टूडेंट था। हालात से तंग आकर वो एक दिन ब्रिज पर चढ़ गया अपनी जान देने। तभी वहां से एक माफिया डॉन गुजरा और उसने उसे बचा लिया। लेकिन जब उस डॉन की आंख अस्पताल में खुली तो उसने देखा कि वो अब किसी स्कूल बॉय के शरीर में है। दोनों की आत्मा आपस में बदल चुकी थी। डॉन अभी हालत समझ ही रहा था कि बाहर से जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने उसके अपने ही गैंग के लड़के खड़े थे, लेकिन उसे देखते ही बिना कुछ बोले उसकी पिटाई कर डाली। डॉन हैरान रह गया कि उसके अपने ही लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी पास के शीशे में देखा और सब साफ हो गया। वो सचमुच किसी और के शरीर में आ चुका था। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन गैंग वाले उसे सीधा घसीटते हुए मेमोरियल हॉल ले गए। वहाँ उसने खुद की फोटो और नाम वाली मेमोरियल देखा और गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर डॉन ने अपने पुराने शरीर को खोज निकाला, जिसमें वो अब हेनरी की आत्मा थी। उसने बार बार बॉडी बदलने की कोशिश की, यहाँ तक कि दोबारा ब्रिज से कूद गया, लेकिन जब होश आया तो फिर भी स्कूल बॉय में ही था। उसका असली शरीर अब राख बन चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसे इसी शरीर में जीना था। उसने हेनरी का टैबलेट फेस रिएक्शन से खोला और डायरी पढ़नी शुरू कर दी। हेनरी की जिंदगी किसी डरावने सपने जैसी थी। स्कूल के गुंडे रोज उसे तंग करते थे, उसे घर से कीमती चीज चुराने के लिए मजबूर करते। अगर ना लाता तो सब मिलकर उसे मारते। एक बार तो उसने सिर्फ एक क्लासमेट को देखा था, पर उसे स्टॉकर कहकर बदनाम कर दिया गया। उसके बाद कोई उससे बात नहीं करता। जहाँ जाता लोग उसका मजाक उड़ाते। ये सब पढ़कर डॉन का खून खौल उठा। उसने टैबलेट तोड़ डाला और ठान लिया कि अगर उसे हेनरी की जिंदगी जीनी है तो अब डॉन के स्टाइल में। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन।